मोटू पतलू और डॉक्टर झटका का अद्भुत आविष्कार। फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह हंसी और शरारतों से भरी थी। मोटू अपनी पसंदीदा समोसे की दुकान पर था और पतलू अखबार पढ़ रहा था। पतलू, यार, आज तो मुझे लगता है ये समोसे कुछ ज्यादा ही मजेदार हैं, मोटू ने मुंह में समोसा डालते हुए कहा। मोटू, तू रोज यही कहता है, पतलू बोला, कभी समोसे छोड़कर कुछ नया करने की सोच। तभी वहां डॉक्टर झटका अपनी अजीब सी मशीन के साथ पहुंचा। उसका सिर थोड़ा धुआं धुआं हो रहा था और हाथों में एक बड़ा सा कंट्रोल रिमोट था। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मैंने क्या बनाया है, टाइम ट्रैवल मशीन, डॉक्टर झटका ने गर्व से कहा। टाइम क्या? मोटू ने हैरानी से पूछा। टाइम ट्रैवल मशीन मतलब ऐसी मशीन जो हमें अतीत या भविष्य में ले जा सकती है, पतलू ने समझाया। वाह झटका भाई, मतलब अब मैं समोसे खाकर सीधे उस दिन पहुंच सकता हूं जब समोसे फ्री मिलते थे। मोटू की आंखों में चमक आ गई। डॉक्टर झटका हंस पड़ा। नहीं नहीं मोटू, ये मशीन बहुत नाजुक है, इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। लेकिन जैसे ही उसने मशीन चालू की, मोटू ने उत्साह में एक बटन दबा दिया और झटाक कर एक तेज रोशनी के साथ तीनों गायब हो गए। डॉक्टर झटका, मोटू और पतलू, अतीत में फंसे तीनों दोस्त। तीनों जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वे किसी पुराने जमाने में पहुंच गए हैं। घोड़े, बैलगाड़ियां और लोग पुराने कपड़ों में। अरे ये कहाँ आ गए हम? पतलू ने चारों ओर देखते हुए पूछा। लगता है हम राजा विक्रमादित्य के समय में हैं, डॉक्टर झटका ने हिसाब लगाते हुए कहा। मतलब यहाँ समोसे नहीं होंगे? मोटू ने दुखी होकर कहा। तभी सैनिकों का एक दल वहां पहुंचा। कौन हो तुम तीनों? राज्य में बिना अनुमति घूम रहे हो? डॉक्टर झटका ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और ये अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? पतलू बोला, महाराज, हम भविष्य से आए हैं। हमारे साथ ये वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर झटका। राजा हंस पड़ा। भविष्य? यह क्या मजाक है? मोटू ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, वरना जेल में डाल देंगे। उसने झट से डॉक्टर झटका का रिमोट दबा दिया। मशीन चमकी और दरबार में चारों तरफ रोशनी फैल गई। राजा डरकर उठ गया। ये जादू है, इन्हें हमारे महल के अतिथि बनाओ। तीनों अब राजा के मेहमान बन गए। मोटू की समोसा समस्या। महल में तरह तरह के व्यंजन थे, लेकिन समोसा नहीं। मोटू का चेहरा उतर गया। पतलू, मैं बिना समोसे के नहीं रह सकता, उसने रोते हुए कहा। पतलू ने कहा, ठीक है मोटू, चल खुद ही बना लेते हैं। दोनों रसोई में गए, लेकिन पुराने जमाने में गैस स्टोव नहीं था, तो उन्हें लकड़ी से आग जलानी पड़ी। मोटू ने जैसे तैसे समोसे बनाए, लेकिन जैसे ही उसने खाया, उसने कहा, अरे वाह, ये तो फुरफुरी नगर से भी स्वादिष्ट हैं। राजा ने भी चखा और कहा, ये व्यंजन तो कमाल का है, इसे हमारे महल का मुख्य पकवान बनाओ। राजा ने मोटू को महल का मुख्य रसोइया बना दिया। मशीन की गड़बड़ी। इधर डॉक्टर झटका मशीन की मरम्मत में लगे थे, क्योंकि उसका टाइम सर्किट जल गया था। अरे बाप रे, अगर इसे ठीक नहीं किया तो हम हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे, डॉक्टर झटका ने चिंतित होकर कहा। पतलू ने कहा, डॉक्टर झटका, आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए, हम राजा से मंगवाते हैं। डॉक्टर झटका बोला, मुझे तांबे के तार, लोहा और बिजली चाहिए। पतलू ने कहा, बिजली? इस युग में वो कहाँ मिलेगी? मोटू ने कहा, तो फिर हम बिजली बना लेते हैं। मिलकर महल में एक घोड़ा जनरेटर बनाया, जिसमें घोड़े दौड़ते थे और घर्षण से बिजली बनती थी। डॉक्टर झटका ने मशीन फिर से चालू की, लेकिन तभी राजा आया। कहाँ जा रहे हो मेरे मित्रों?
हमारे राज्य को छोड़कर नहीं जा सकते। मोटू ने कहा, महाराज, हमें अपने समय में वापस जाना होगा, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजा ने भावुक होकर कहा, तुम जैसे मेहमान दोबारा नहीं मिलेंगे। वापसी फुरफुरी नगर में। डॉक्टर झटका ने मशीन ऑन की, सबने कसकर पकड़ लिया और झटाक के साथ वे फिर से लौट आए अपने प्यारे फुरफुरी नगर में। लेकिन जैसे ही वे उतरे, मशीन धड़ाम से फट गई और धुआं निकलने लगा। ओह नो! मशीन खत्म! डॉक्टर झटका चिल्लाए। पतलू हंसते हुए बोला, चलो अच्छा हुआ, अब तू दोबारा अतीत में जाने का प्लान नहीं बनाएगा। मोटू बोला, हाँ, अब बस समोसे और चैन। तभी इंस्पेक्टर चिंगम वहां पहुंचा। क्या हुआ मोटू पतलू? फिर कुछ गड़बड़ की क्या? पतलू बोला, नहीं चिंगम साहब, इस बार तो हम इतिहास बना आए हैं। डॉक्टर झटका ने मशीन की राख देखते हुए कहा, अगली बार मैं टाइम मशीन नहीं, समोसा मशीन बनाऊंगा जो कभी खत्म न हो। मोटू उछल पड़ा, झटका भाई, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। तीनों हंसते हुए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू हेमराज एनिमेशंस स्टूडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।